हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गेंदे का पौधा, मैरीगोल्ड प्लांट। दोस्तों, जैसे जैसे ठंडियाँ ख़त्म हो रही है, ये जो पौधा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ख़राब होता चला जा रहा है और फ्लावरिंग अच्छी खासी मात्रा में नहीं कर रहा है। अगर आप इस पौधे की सही देखभाल करते हो दोस्तों और समय समय पे इस पौधे को न्यूट्रिशन देते हो तो यह जो पौधा है ये आपके सालों ही भर आपके गार्डन में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है और बड़े बड़े साइज़ के फूल और कलियाँ लेके आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ बहुत ही सिंपल से न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूँ, जिसके सहायता से आप भी अपने गेंदे के पौधे में इस तरीके से बड़े बड़े फूल ले पाओगे और ढेरों सारे फूल ले पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि गेंदे के पौधे को कितने बड़े साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए। अगर आप ज़मीन में पौधे को लगाए हो तो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। ज़मीन में जो पौधे लगाए हुए होते हैं उसमें और भी ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के फूल होते हैं, लेकिन जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं वो गमले में पौधे को लगाते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी हमेशा आप 6 पॉइंट से जो है दोस्तों बड़े 6 इंच से बड़े पॉट में लगाएं या फिर जो है उधर 8 इंच से छोटे पॉट में लगाए। इस तरीके से पॉट में आप लगा सकते हो। आपको मेरीगोल्ड में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग मिलेगी, बड़े बड़े साइज़ के फूल मिलेंगे और ढेरों सारे फूल मिलेंगे। तो इस तरीके से पॉट में आपको लगाना है। अब अगर देखभाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखभाल में इस पौधे को प्रॉपर धूप जरूर से ज़रूर दिलाना है। अभी खास करके अभी का जो धूप है इसको दिलाना ही है, और गर्मियों के समय में तो इस पौधे को आपको धूप से बचा के रखना है, क्योंकि ये ठंडियों वाला पौधा है, ये ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर ज़्यादा धूप आप इस पौधे को दिलाओगे तो यह पौधा आपका बहुत जल्दी गार्डन में खराब हो जाएगा। साथ ही इसको कटिंग से लगाना बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से एक ब्रांच को तोड़ के और लगा देते हो तो इजीली इसके कटिंग्स लग जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कटिंग इसका ही लगाया हुआ है। ये कितना ही सुंदर चल रहा है। इसको भी मैं जो है दोस्तों हाल ही में पॉट में रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि पॉट में लगाने से क्या होता है, पौधा स्वस्थ और हेल्दी होता है और ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज़ का फूल लेके आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कटिंग्स मैंने लगाए हुए हैं, दोनों ही कितने ही इजी तरीके से चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप गेंदे के पौधे की कटिंग से भी अनेकों सारे पौधे तैयार कर सकते हो। एक पौधे से ही आप जो है दोस्तों इसके लाखों पौधे बना सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा टिप्स। अगर तीसरा मैं बताना चाहूँ तो पानी का आपको इस पौधे में विशेष ध्यान देना है। पानी की अगर थोड़ी सी भी कमी आप करोगे तो ये अपने पत्तियों को बहुत जल्दी मुरझाने लग जाता है और पत्तियां इसकी सूखने लग जाती है, पौधा खराब होने लग जाता है। इसीलिए पानी का भी आपको विशेष ध्यान देना है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और एकदम कम पानी भी नहीं देना है। जब जैसे ही आप देखो कि गमले की मिट्टी ऊपर से सूखने लग गई है, आप जो है दोस्तों अपने पौधे में प्रॉपर पानी दे दो। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। पानी भी समय समय पर देते रहनी है। जो भी फूल सूख रही हैं, सूख के ख़त्म हो रही हैं, उनको आपको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप फूलों को हटाओगे, तोड़ के हटाओगे, वैसे ही पौधे का जो है ग्रोथ एक्टिव होगा। पौधे में ढेर सारी नई नई शूट्स आएंगी। यहीं पे मैं आप सभी को एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे फूल खिला हुआ था, इसको जैसे ही मैंने तोड़ा है नीचे से 2 शूट्स आ रही हैं और दोनों ही में किस तरीके से कलियाँ बन रही हैं आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पौधा जो है वो ज़्यादा बूसी बनता है, ज़्यादा घना बनता है। तो जो भी लोग ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं पौधे को, वो स्टार्टिंग में ही जब पौधा छोटा हो तो पौधे की पिंचिंग आप करते रहे। इस पौधे को ही मैं दिखाती हूँ, इसमें मैंने कितनी ज़्यादा पिंचिंग करी हुई है और इसमें किस तरीके से ढेरों सारे हमने जो है वो नए नए सूट्स लिया हुआ है। आज मैं जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करूँगी वो बहुत ही सिंपल से न्यूट्रिशन होंगे दोस्तों, जिसके सहायता से आप अपने गेंदे में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले पाओगे। 2 खाद मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस पौधे में मैंने बहुत समय के बाद खाद दे रही हूँ दोस्तों। इसमें मैंने स्टार्टिंग में जब इसको गमले में रिपोर्ट किया हुआ था उस समय पे खाद दिया था, उसके बाद मैं अभी कोई भी खाद नहीं दी हुई हूँ। हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है। आज ही मैंने पानी दिया हुआ है तो अभी गमले की मिट्टी गीली बनी हुई है, तो लिक्विड खाद मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं एकदम सॉलिड खाद इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद अब ये जाएगा हमारा पहला खाद। पहला जो है दोस्तों वो है कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपके गमले की मिट्टी को बहुत ही अच्छी खासी जलधारक क्षमता को बढ़ाएगी। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन जैसे बहुत ही अच्छे खासे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जो पौधे को अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, आपके पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपके पौधे को
कुल मिला के जो है दोस्तों ये संपूर्ण विकास में और फ्लावरिंग में अच्छा खासा फर्टिलाइज़र माना जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है, आप चाहो तो काव डंग कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई ही हो। आपको बिना डिकम्पोस्ट खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके पौधे में फंगस बन सकते हैं, पौधा फिर ख़राब हो सकता है। अब ये हो गया आपका पहला खाद, जो कि यहाँ 2 मुट्ठी इतना होगा, जो कि मैं पूरा ही अपने पौधे में दे रही हूँ, क्योंकि लंबे समय तक मैंने अपने पौधे में कोई भी खाद को इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला खाद चला गया है। अब हमारा दूसरा खाद जाएगा, जो कि बहुत ही एकदम सिंपल सा न्यूट्रिशन है दोस्तों, साथ ही इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड भी है, लेकिन पौधे में फ़ायदा ये बहुत ही अच्छा खासा लेके आता है। यह क्या है दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली में जो मौजूद हानिकारक, अगर आपके गमले की मिट्टी में किसी भी तरीके की हानिकारक कीट पैदा हो गई हैं, तो वो जो है दोस्तों फंगस पैदा हो गई हैं, तो उनको कम करने में मदद करता है, पौधे को नुकसान से बचाता है और पौधे को बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों ये हेल्दी बना के रखता है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होती ही हैं। इसके साथ साथ जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पौधे की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिट्टी की बनावट को, वायु संचार, एरिएशन को और जल धारक क्षमता, वाटर रिटेंशन को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है दोस्तों। कुल मिला के ये एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। अगर आप एक बार इसका इस्तेमाल करते हो महीने में, तो आपका पौधा कीड़े मकोड़ों से भी बच जाता है और साथ ही पौधे में न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होती है। सिंपल सा 1 चम्मच यहाँ पे मैं ली हुई हूँ और 1 चम्मच इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद आपको डाल देना है और इस तरीके से मिट्टी में मिला देना है। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आपको पानी दे देना है। हमारे गमले की मिट्टी गीली बनी हुई है, तो मैं अभी इसमें पानी नहीं दे रही हूँ। विशेष तौर पे अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो गेंदे के पौधे का ड्रेनेज आपको खास तौर पे अच्छा रखना है। कोई भी ऐसा जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे पानी जमा हो रही हो, ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे पानी बिल्कुल भी जमा ना हो। और अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो गमले का ड्रेनेज आपको खास तौर पे ध्यान देना है कि गमले में पानी जमा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप वर्मी कंपोस्ट का अगर इस्तेमाल करोगे तो ये मिट्टी को भुरभुरी भी करके रखती है और गमले में पानी जमा भी नहीं होने देती है, जिससे पौधे के रूट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ रहता है। तो गेंदे के पौधे की अगर आप लगातार से इस तरीके से देखभाल करते जाओगे और न्यूट्रिशन को देते जाओगे दोस्तों, तो आप अपने गेंदे में अच्छी खासी मात्रा में सालों ही भर फ्लावरिंग ले पाओगे। बिल्कुल मेरे पौधे की तरह देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है और सभी पौधे में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, और लगातार से ग्रोथ भी बना हुआ है। जब भी आप देखो, अगर आप हमेशा पौधे को चलाना चाहते हो दोस्तों, तो जब भी आप देखो कि अब पौधा खत्म होने वाला है तो आपको क्या करना है, जो ब्रांच, छोटी सी भी ब्रांच अगर उसकी हल्की सी भी इस तरीके से अगर छोटी सी ब्रांच निकली हुई हो और ये जीवित हो और अच्छी खासी हेल्दी हो, तो इसको आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हो और फिर जो है दोस्तों उस पौधे को आप बचा सकते हो। फिर वो जब पौधा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा तो उससे आप नेक्स्ट पौधे तैयार कर सकते हो। और इसी तरीके से हमेशा आपके गार्डन में गेंदे के पौधे बने हुए रहेंगे और गेंदे की कमी आपको पूरे ही सालों भर कभी भी नहीं होगी। हमेशा आपको गेंदे के फूल अवश्य मिलेंगे। तो गेंदे के पौधे से जुड़ी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।